हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट वन वीडियो है। चैप्टर का पार्ट वन वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं माध्यिका। माध्यिका को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, माध्यक भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, मीडियन। वैसे तो हम लोग माध्यिका के बारे में क्लास 9th में भी पढ़े थे, लेकिन क्लास 10th में हम लोग इसको बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि माध्यिका होती क्या है। तो मैं इसे ऐसे परिभाषित कर सकता हूँ कि यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चर मान को समूह की माध्यिका कहते हैं तथा इसे M से सूचित किया जाता है। देखिए आपको परिभाषा से क्लियर हो रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर इसको अच्छे से समझते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं कुछ चरों का समूह ले लेता हूँ। मान लीजिए 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 4 है और 5 है, और ये आपके चर मान है। ठीक है, ये चरों का समूह देख रहे हैं। यहाँ पे टोटल 7 चर हैं। अब हमें करना क्या होगा, तो यहाँ देखिए परिभाषा में यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए, तो चलिए मैं इसे बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में कर लेता हूँ। आरोही क्रम, ठीक है। चलिए तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी। चलिए तो आरोही क्रम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सजा लीजिए। सबसे छोटा आपका 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ भी 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और 5 है। देखिए तो हमने बढ़ते क्रम में इसे सजा लिया। अब मैंने आपको परिभाषा बता दिया कि यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो ठीक बीच वाले चर मान को समूह की माध्यिका कहते हैं। तो बीच में आपका चर मान ये है, देख लीजिए, इधर से 3 छोड़िए, इधर से 3 छोड़िए, बीच वाला चर मान यह है। तो यहाँ इसकी माध्यिका हो जाएगी क्या, माध्यिका हो जाएगी आपकी 2। माध्यिका क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पता चल रहा है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि इनके स्थान की बात कर रहे हैं। स्थान पे जो संख्याएं होती हैं, यानी ये संख्याओं के स्थिति संबंधी एक औसत कहिए। अगर माध्यिका की बात करें तो ये संख्याओं के स्थिति संबंधी एक प्रकार का औसत कहलाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यहाँ पे जो चर मान आपके दिए गए थे, ये टोटल इनकी संख्या 7 थी। अगर मैं इसमें 6 ले लेता, यानी कि अगर मैं दूसरा चर मान ले लूं 1, 1, 2, 3, 4, 5 ये ले लूं, तो अब आपसे पूछा जाए कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो अगर बीच में देखा जाए तो बीच में यहाँ ये 2 संख्याएं आ जा रही है, तब तो भैया गड़बड़ हो जाएगा ना जी, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस क्रम में आपको क्या करना होगा कि बीच वाली दोनों संख्याओं को जोड़कर और आपको 2 से भाग कर देना होगा। तो यहाँ पे माध्यिका आपकी निकल जाएगी। समझ में आया। तो हमें ध्यान देना होगा कि अगर चर मानों की संख्याएं विषम है तो आरोही क्रम में सजाकर जो बीच वाली संख्या होगी वही आपकी माध्यिका हो जाएगी, और अगर चर मानों की संख्याएं सम है तो आरोही क्रम में सजाने पर बीच में जो 2 संख्या आएंगी उनको जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो आपकी माध्यिका निकल आएगी। समझ गए ना। तो माध्यिका निकालने के लिए तरीका आपको याद रखना होगा, और इसी पे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसी विधि पे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे। अब इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, उनकी बात कर लेते हैं और फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। तो देखिए हम लोग जानते थे अवर्गीकृत आंकड़े 2 प्रकार के, एक बराबरता बंटन के रूप में नहीं होगा और एक बराबरता बंटन के रूप में होगा तब। तो दोनों कंडीशन के लिए मैं जो अभी फॉर्मूला बताने वाला हूं, एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो देखो, यदि समूह में कुल n चर मान है, यानी कहने का मतलब कि अगर बात करें जो आपके पास आंकड़ा दिया है उसमें कुल चरों की बारंबारताएं कितनी दी गई हो, n दी गई हो, यानी कि कुल बारंबारता n हो। पहला कंडीशन, यदि n एक विषम संख्या है,
n एक विषम संख्या है। यदि n आपका विषम संख्या है तो आपकी माध्यिका जो होगी या माध्यक जो होगा, माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए, माध्यक जो होगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 वा पद। ठीक है। दूसरा, यदि n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तब आपके माध्यक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस में n/2 + 1वां पद। ये हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जब आपका बारंबारता बंटन के रूप में आंकड़ा हो तब भी, और बारंबारता बंटन के रूप में ना हो तब भी, यही हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा समझ लीजिए हम लोग किस तरह से बनाएंगे। अब इसमें ध्यान रखेंगे, नोट में ये भी लिख लेना है, यहाँ पर नोट में ये भी लिखना है कि चरों का समूह यानी जो आपके पास आंकड़ा दिया गया होगा, चरों का समूह आरोही या अवरोही क्रम में होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। मैंने शुरू में ही बताया था और अभी भी लिख दिया कि चरों का जो समूह होगा वह आरोही क्रम या अवरोही क्रम में होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में ना हो उसके लिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 1, 2, 3, 1, 5, 7 ये दिया गया है। ठीक है। अब इसकी हमें माध्यिका निकालनी है, तो पहले हमें क्या करना होगा, आरोही क्रम में से सजा लेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, ये हो गया। अब देखो इन चरों, अगर इसकी माध्यिका निकालने की बात करूं तो मैंने एक और विधि बताई थी, शुरू में आपको एक और विधि बताई थी, वो ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करना है। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए हम लोग इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 6 है, देख रहे ना, टोटल 6 चरमान है। चरमान कितने हैं, टोटल 6 है, तो 6 है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना। यदि n एक सम संख्या है तो माध्यिका के लिए क्या हो जाता है ना, यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल चरमानों की संख्या कितनी है, संख्या है आपके पास 6, तो माध्यक या माध्यिका जो होगा वह हो जाएगा 1/2। क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, n की जगह 6 आ जाएगा, 6/2वां पद और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 6/2 + 1वां पद। जो फॉर्मूला ऊपर मैंने बताया ना उसी में मैं यहाँ रख रहा हूं। ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये 3 हो जाएगा और ये 3 और एक 4। देखिए अब जो आप आरोही क्रम में सजाए हैं उसमें आप देखिए 3वां पद कौन सा है, 2 है, और यहाँ पे 3 एक 4, 4वां पद कौन सा है, 3 है। दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 2 से भाग करेंगे 2.5 आपका माध्यक हो जाएगा। तो यह आपके पिछले वाले नियम को भी फॉलो कर रहा है। आप देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे, बीच वाले, ये देखो, ये टोटल संख्या 6 है, तो बीच में ये 2 चरमान है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिए, तो यही ना आएगा। तो मैंने जो शुरू में विधि बताई थी और यह बताई है, ये दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। जो मैंने पहली विधि आपको बताई थी, पहला तरीका बताया था, एक्चुअल में वो इसी से ना उत्पन्न हुआ है, समझ गया ना। तो वो तो रहा ऑब्जेक्टिव के लिए, और जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से बनाएंगे, है ना। तो यह एक एग्जाम्पल किसका हो गया, जब बारंबारता बंटन के रूप में आपका आंकड़ा नहीं दिया हो तब। चलिए अब एक बारंबारता बंटन के रूप में लेकर हम लोग एक बना लेते हैं। ठीक है। और उसका क्या होगा माध्यक, वो हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं चरमान, और यहाँ पे उनकी बारंबारता। ठीक है। मैं मान लेता हूं यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और इनकी बारंबारता है, ये है 3 बार, ये है 5 बार, ये है 11 बार, ये है 2 बार, ये है 3 बार। ठीक है, समझ में आया। अब देखो करना क्या होगा, मुझे इसका संचयी बारंबारता यहाँ पे निकालना होगा। ये तो क्वेश्चन हुआ, हमें क्या करना होगा, इसका संचयी बारंबारता यहाँ हमें निकालना होगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता
संचयी बारंबारता। ठीक है, चलिए तो संचयी बारंबारता कैसे निकलती है? ये 3 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 11 19 हो जाएगा, और 19 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। ठीक है, और 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। तो यहाँ संचयी बारंबारता आ गई, यानी कि अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो n का मान आपका 24 ही आएगा, यानी कि सम हो रही है। तो सम हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना जी। चलिए तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिखेंगे माध्यक बराबर में 1/2 ब्रैकेट में n/2 पद, तो n/2 यानी कि n की जगह पे है 24, 24/2 पद। ठीक है, प्लस में 24/2 प्लस 1वां पद। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 12 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा, तो यहाँ देखो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 12वां पद, और यहाँ पर 12 1 13वां पद। अब आपको क्या करना होगा, इसमें से ढूंढना होगा ये 4 मान में से कौन सा 12वां पद होगा और कौन सा 13वां पद होगा। उसका कैसे पता लगाएंगे? संचयी बारंबारता इसीलिए मैंने निकाला है। 3 संचयी बारंबारता, कहने का मतलब कि शुरू में प्रारंभ के 3 पद आपके 2 2 2 हैं, और 3 के बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां तक आपका क्या है? 3 3 3 दिखा है। और उसके बाद 19वें पद तक, 19 नंबर तक, 8 के बाद 19 नंबर तक, यानी कि 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, 13वां पद, 14वां पद, 15 16 17 18 19 तक, ये सब क्या है? 4 4 4 है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 12वां और 13वां पद जो होगा आपका 4 ही होगा। तो यहाँ मैं क्या करूंगा? 1/2, यहाँ पे 12वां पद भी 4 और 13वां पद भी 4, यानी कि 1/2 इंटू 8 कट जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा इसका मान। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ये मतलब ये जब आपका आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में दिया हो तब माध्यक निकालने का ये तरीका होगा। तो ये सब चीजें हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, पढ़े ना? ये तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। अब इसके बाद क्लास 10th में हमें क्या जानना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। जब वर्गीकृत आंकड़ा होगा तब उसका माध्यक कैसे निकालेंगे? मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। चलिए इसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं सीधे पहले फॉर्मूला समझा देता हूं। जब आपको माध्यिका निकालना होगा, माध्यिका, या यूं कहिए कि माध्यक निकालना होगा, या माध्यक लिख सकते हैं, माध्यक निकालना होगा, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं क्या होता है L प्लस n/2 माइनस का C बटा में F और गुना में H। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग कई प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, कई बुकों में अलग अलग देता है, लेकिन आपके भारतीय भवन में क्या किया है, इसी फॉर्मूले को L प्लस n/2, कैपिटल N ही है, n/2 माइनस का C के जगह पे कैपिटल F कर दिया है, और बटा में स्मॉल f और इनटू में I। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो पहला वाला ही फॉर्मूला है। एनसीईआरटी में तो यहाँ C के जगह पे CF दिया हुआ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मूला से। आपको इससे मत नहीं समझना कि ये अलग है ये अलग है, दोनों सेम ही है। मैं यहाँ लिख दूंगा जहां L का मतलब है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, कैपिटल N का मतलब है कुल बारंबारताएं, कुल बारंबारता यानी कि टोटल बारंबारता को जोड़कर N का मतलब है। अच्छा, ये C, या आपने यहाँ पे दूसरे रूप में जब फॉर्मूला लिखा है F लिखा है, तो C या ये कैपिटल F का मतलब क्या है लिखेंगे? C या कैपिटल F का मतलब माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, स्मॉल f का मतलब क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और क्या बचा?
ये h और यहां मैंने i लिख दिया है। तो h या i का मतलब क्या है? तो इसे कहेंगे माध्यक वर्ग की लंबाई, माध्यक वर्ग की लंबाई, माध्यक वर्ग की लंबाई। तो ये आपको फॉर्मूले में यहाँ हर एक जगह क्या दिख रहा है? माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग आ रहा है, देख रहे हैं ना सर। तो एक्चुअल में माध्यक वर्ग होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं यहाँ माध्यक वर्ग को परिभाषित कर देता हूं। माध्यक वर्ग क्या होता है इसको परिभाषित कर देता हूं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे माध्यक वर्ग लिखिए, या माध्यिका वर्ग भी लिख सकते हैं, माध्यिका वर्ग भी कह सकते हैं, एक ही बात है। माध्यिका वर्ग क्या होता है? ये माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग तो लिख सकते हैं कि n/2, n क्या है यहाँ? कैपिटल N क्या है यहाँ? कुल बारंबारता, यानी कुल बारंबारता का आधा से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला वर्ग माध्यक वर्ग कहलाता है, माध्यक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में माध्यक वर्ग का ही पता लगाना होगा कि माध्यक वर्ग होता क्या है, होगा क्या। आपके पास क्वेश्चन दे देगा तो सबसे पहले आपको माध्यक वर्ग पता लगाना होगा, और जब माध्यक वर्ग पता चल जाएगा तो ये आसानी से ये सारे मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, फॉर्मूले में हम लोग माध्यक बराबर यानी कि माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस में c लिखिए या कैपिटल F लिखिए, बटा में f इंटू h की जगह पे h लिखिए, चाहे i लिखिए। अब भारतीय वन बुक में यहाँ i यूज कर दिया है, मैं यहाँ h भी यूज करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिख दिया ना कि h या i का मतलब क्या है? माध्यक वर्ग की लंबाई या ऊंचाई, वर्ग ऊंचाई कह सकते हैं। तो आपको पता है वर्ग ऊंचाई कैसे निकल जाता है कि वर्ग की उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देने से वर्ग ऊंचाई या वर्ग लंबाई निकल जाता है। ये सारी चीजें हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, ठीक है। और ये अब आपको सूत्र मिल गया माध्यिका निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन बनाकर समझते हैं कि कैसे हम लोग इसकी माध्यिका कहते हैं। ध्यान रखेंगे यह भी क्वेश्चन बनाने क्रम में कि जितने आपके जो वर्ग अंतराल होगा ना, वर्ग अंतराल वो अतिव्यापी विधि में होना चाहिए, ओवरलैपिंग फॉर्म में होना चाहिए, ओवरलैपिंग फॉर्म में होना चाहिए। ओवरलैपिंग फॉर्म आपको बता रखा है मैंने, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, तो ये ओवरलैपिंग है। देख रहा है ना, इसकी उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर, इसकी उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा, इसकी उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर। तो इस तरह का फॉर्म जो होता है ना, वो आपका ओवरलैपिंग कहलाता है, ठीक है। तो इस रूप में होना चाहिए। अगर मान लीजिए नॉन ओवरलैपिंग फॉर्म में दिया हो, यानी 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 इस तरह से दिया हो, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल को क्या करेंगे? नॉन ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग में बदलेंगे। और उसको उसके लिए मैंने बता रखा है कि रिक्ति में 2 से भाग किया जाता है, और जो आता है उसी को वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में घटाते हैं और उच्च सीमा में जोड़ते हैं, उच्च सीमा में जोड़ते हैं। रिक्ति बटा 2 को वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में घटाकर और उच्च सीमा में जोड़कर वर्ग अंतराल को नॉन ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग में बदला जाता है। यानी कि रिक्ति होती क्या है? एक वर्ग की उच्च सीमा में और अगले वर्ग की निम्न सीमा में जो अंतर होता है उसी को रिक्ति कहते हैं। यहाँ रिक्ति कितना है? 1 है। तो अगर मैं इसमें से देखूं तो यहाँ 1 का अंतर है ना, तो मैं 1/2 यानी कि 0.5 निम्न सीमा में घटाऊंगा और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ लूंगा, तो ये ओवरलैपिंग में बदल जाएगा। मैंने ये सब का आपको क्लास 9 में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर इसमें घटाओगे 0.5 तो 0.5 हो जाएगा, इसमें जुड़ेंगे तो 10.5 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 10.5 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 20.5 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 20.5 हो जाएगा, और उच्च सीमा में जोड़ेंगे तो 30.5 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, ये ओवरलैपिंग में बदल जा रहा है। तो ध्यान रखना कि रिक्ति बटा 2 को निम्न सीमा में घटाकर और उच्च सीमा में जोड़कर नॉन ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग में बदला जाता है। तो ध्यान रखना, हमेशा वर्ग अंतराल आपका ओवरलैपिंग फॉर्म में ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम लोग उसका माध्यक यानी कि माध्यिका निकाल के देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूं, क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ लिख लेता हूं वर्ग अंतराल, या सिर्फ वर्ग लिख देता हूं।
और यहाँ पे उसकी बारंबारता दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन में दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, और इसकी बारंबारताएं दी गई है 10, 12, 8, 16, 14 और 10। ये आपकी बारंबारता दी हुई। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, संचयी बारंबारता निकालनी होगी, संचयी बारंबारता निकालनी होगी। ठीक है, संचयी बारंबारता पहले ज्ञात करनी होगी। तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, 10 इन दोनों को जोड़ देंगे, 22 इन दोनों को जोड़ देंगे, 22 8 30, 30 और 16 46, 46 और 14 आपका कितना हो जाएगा 60, और 60 और 10 कितना हो जाएगा 70। चलिए अब इसको जोड़ा जाएगा तो n का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, तो n का मान निकलते हमें क्या करना होगा, n/2 लेना होगा, यानी कि 70/2 35, 35 है n/2। तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, तो 35 से ठीक बड़ा इसमें संचयी बारंबारता कौन होगा, 35 से ठीक जस्ट बड़ा, तो जस्ट बड़ा तो आपका 46 होगा ना, जस्ट बड़ा 46 होगा। तो यही संचयी बारंबारता वाला वर्ग जो होगा ना, ये आपका माध्यक वर्ग कहला जाएगा या माध्यिका वर्ग कहलाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 35 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 46 है, तो आपका माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा आपका 40 से 50, 40 से 50। तो माध्यक वर्ग निकलते ही आपका सारा आ जाएगा। अब बात करते हैं एल का मान, तो एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कैपिटल सी या कैपिटल एफ जो लिख रहे थे उसका मान। तो माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 30, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, स्मॉल एफ यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता ये होगी। ठीक है, अच्छा एच वर्ग लंबाई, माध्यक वर्ग की लंबाई कितना है 10। ठीक है, तो हमने देख लिया ना, यहाँ से सारे मान निकाल लिए। तो आपको ध्यान रखना होगा, सूत्र में जो जो मैंने बताया था वो सारा चीज ध्यान रखोगे तो अब आसानी से माध्यक निकाल पाओगे। तो चलिए अब इसका माध्यक निकालते हैं। क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस का C और बटा में F गुना में H, ये आपका फॉर्मूला होता है। L का मान है आपका 40 प्लस n/2, तो ये 35 है, n/2 का मान 35 आया है ना जी, और C का मान क्या है, कैपिटल C का मान है 30, और बटा में F क्या है आपका 16, और H कितना है, तो H है आपका 10। कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 40 प्लस में यहाँ घटेगा तो 5 और 15 50 आ जाएगा, बट्टा में 16। काटते हैं, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, तो 40 प्लस सॉरी यहाँ पे 8 होगा ना, 8 दूना 16 और 25 दूना 50। ठीक है, तो 8 में से भाग कर देते हैं 25 में, तो कितना जाएगा 3.125। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 43.125, यहाँ से आपका माध्यक निकल आया। तो देखे ना कितने सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, n का आधा करना होगा, वहां से हमें माध्यक वर्ग पता चल जाएगा। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। वहां से हम L, C, F, H सब निकाल लेंगे और फॉर्मूले में रख देंगे तो आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज आपका होने वाला है। और साथ ही मैंने आपको एक और चीज बताया था, माध्यक निकालने के लिए दूसरा तरीका आपको से कम प्रकार के त्वरण वाले चैप्टर में बताया था ना, से कम प्रकार के त्वरण में और से अधिक प्रकार के त्वरण के द्वारा भी हम लोग माध्यक निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको उस टाइम सिखाया था, है ना। स्टैटिक्स का पहला चैप्टर जो मैंने बताया था अध्याय 1 में, यही सिखाया था कि माध्यक हम लोग आलेख द्वारा कैसे निकाल पाते। तो आपके इस चैप्टर में भी दिया है, लेकिन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, से कम प्रकार के त्वरण और से अधिक प्रकार के त्वरण वाला जो त्वरण वाला चैप्टर था ना जी, पहला चैप्टर जो था, ठीक है, वक्रों का आलेख। ठीक है,
बारंबारता वितरण वाला जो था माध्यिका का फर्स्ट चैप्टर, इस स्टैटिक्स चैप्टर का पहला अध्याय जो था उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया, तो यहाँ पे फिर अब बताने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, ravikansir.in। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।